अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना को मिसाली तरक्की देने के लिए मजीद 5 साल का वक्त दरकार। बीआरएस के समराज से हर घर मुस्तफीद। जनगांव में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। वजीर आला केसीआर की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना ने इंतहाई कम अरसे में की बेमिसाल तरक्की। सनत नगर में बीआरएस पार्टी इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। केसीआर का वजीर आला के तौर पर तीसरी बार इख्तिदार में आना यकीनी। तिरुमला मंदिर में पूजा के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल आवारी। पुलिस ओहदेदारों ने रियासती वजीर कमलाकर की गाड़ी की ली तलाशी। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक के निफाज के बाद हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। कवाड़ीगुड़ा में 2.9 करोड़ रुपए की नकद रकम और मियापुर में 17 किलो सोना और 17 किलो चांदी जब्त। सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुतालिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स तनाज़े का करेगी फैसला। और गजा में मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हमलों में ताहम 2670 अफराद हलाक और 9600 से जायद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ज़ायदस 14 साल की मुसलसल पुरअमन जदोजहद के नतीजे में हासिल की गई नई रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होने के दर पे है। ज़ायदस 6 दौर से हुक्मरानों की जानिब से दानिशा तौर पर मुसलसल हक तलफी और नाइंसाफी का शिकार बनाई गई रियासत तेलंगाना अपने क़याम के अंदरून 10 साल तमाम शोबे-जात में बेमिसाल तरक्की की है। तेलंगाना रियासत का हर घर बीआरएस हुकूमत के समराज से मुस्तफीद हो रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जिला मुस्तकिल जनगांव पर असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत को बेमिसाल तरक्की करने के लिए मजीद 5 साल दरकार है। आने वाले 5 सालों के दौरान रियासत मुल्क की तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील होने वाली है। उन्होंने कहा कि रियासत की गुर्बत, इफलास और कहात साली को दूर करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जंगी खतूत पर इक़दामात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर महज अंदरून 4 साल मुकम्मल की, जो कि दुनिया भर के लिए एक रिकॉर्ड है। और ज़ायदस 1 करोड़ एकड़ एराजी को सैराब करने का जो हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसको कामयाबी के साथ अबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जनगांव को जिला मुस्तकिल बनाया गया मेडिकल कॉलेज हुकूमत का जिला की आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर आला केसीआर ने मुस्तक़बिल क़रीब में जिले जनगांव को मिसाली और तरक्याती बनाने का आज़्म ज़ाहिर किया और कहा कि 60 साला पसमानदगी को दूर करने के लिए अनथिक जद्दोजहद दौरान की गई। जनगांव हल्के के मौजूदा रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने हल्के की आवाम से अपील की गई। रियासत के तरक्याती कामों का अहाता करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर और हरिताहरम प्रोग्राम के नतीजे में रियासत में औसत बारिश में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इस जानिब तवज्जो न दी, जिसके बायस इलाके तेलंगाना कहात साली का शिकार रहा। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा कि तेलंगाना रियासत और रियासती आवाम के मुफादात भारत राष्ट्र समिति के हाथों महफूज हैं। वज़ीर आला केसीआर ने इस बात पर पूरी शिद्दत के साथ जोर दिया कि 2023 के होने वाले इंतखाबात रियासत के लिए काफी अहम और मकदारत के हुक्म हैं। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी, पुन्नाला लक्ष्मया के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। అదేమంతా పెద్ద సమస్య కాదు. రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని భారీ మేయర్తో గెలిపించుకొని తీసుకొని రండి, మీకు నెల రోజుల లోపల చేర్యాల డివిజన్ కూడా చేసి పెడతా అని చెప్పి నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. అయితే జనగామ ఒకప్పుడు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు, యాద్ చేసుకుంటేనే భయమయ్యే పరిస్థితులు, కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు తెలంగాణ నలు చెరగుల
అన్ని జిల్లాలు అన్ని మండలాలు మూల మూల నేను తిరిగిన మీకు తెలుసు. ఒక 8-10 చోట్ల కళ్ళకు నీళ్లు తీసుకొని నేను ఏడిసిన. చాలా భయంకరమైన ఆవేశం వచ్చేసి స్టేజ్ మీదనే ఏడ్చేసిన. అట్లా నేను ఏడ్చినటువంటి ప్రదేశాలలో బచ్చన్నపేట మండల కేంద్రం ఒకటి. నేను సిద్దిపేట నుంచి సూర్యాపేటకు పోతూ వయా బచ్చన్నపేట జనగాం వెళ్తూ ఉంటే బచ్చన్నపేటలో కొద్దిమంది ఇది మండల కేంద్రం సార్ మీకు తెలుసు బాగా పరిచయం ఉన్న ఏరియా, ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకోమని చెప్పినారు. మండల కేంద్రంలో ఒక 400-500 మందే ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది లేరు, జనం కూడా లేరు. అక్కడ ఆగినాం. నా ఎమ్మడ ఒక మైక్లో జీబ్ ఉంటే దానిలో ఎక్కి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఎదురుగా చూస్తే ఒక్కడు కూడా యువకులు లేడు, అందరు ముసలివాన్లే ఉన్నారు. ఏమైంది అసలు ఒక్క యువకుడు లేడు ఏం కథ అంటే, ఒక్క యువకుడు లేడు సార్, ఇప్పటికి 8 ఏళ్ళు వరుసగా కరువు పడి మా बच्चनपेट చెరువు అడగంటుకొని तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमान बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से मैं आप लोगों को आदाब करता हूं और आप लोगों को अपील करना चाहता हूं. आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि 10 साल में तेलंगाना रियासत कहां से कहां तक आया, कैसे अमन पसंद रियासत रहा. माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हमसे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार था यहाँ पे, उन्होंने 10 साल में 950 करोड़ खर्च किया, लेकिन 10 साल में बीआरएस सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया. और किस प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे तुलबा किस प्रकार का इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं. इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा. और ये मैं आपको वायदा करता हूं, यहाँ कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता. हमारा गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं. अमन पसंद तेलंगाना रियासत भारत के लिए एक मिसाल बन गया है. आगे भी सभी मिल అదేమంతా పెద్ద సమస్య కాదు. రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారిని భారీ మేయర్తో గెలిపించుకొని తీసుకొని రండి, మీకు నెల రోజుల లోపల वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत 9.5 साल दौर में रियासत को जो तरक्की दी गई है, इसकी मुल्क की दीगर रियासतों में नजीर नहीं मिलती. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जलाविहार में मुनक़िदा सनतनगर हल्के के बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब किया. उन्होंने कहा कि बीआरएस की बढ़ती हुई शमूलियत से, मकबूलियत से तमाम अपोजिशन पार्टियां बौखलाहट का शिकार हो गई हैं. उन्होंने कहा कि सनतनगर हल्के में होने वाले तरक्याती कामों को लेकर हम आवाम के पास जाएंगे. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में बेमिसाल तरक्की की है, जिसकी मुल्क की दीगर रियासतों में मिसाल नहीं मिलती. उन्होंने असेंबली इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की है. इस मौके पर गुजरात समाज, सिख समाज, बुजुर्ग शहरियों, मुख्तलिफ बस्ती और कॉलोनी एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत करते हुए सनतनगर से बीआरएस के उम्मीदवार टी श्रीनिवास यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है. సమావేశ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. సరే, కార్యక్రమాలు 9.5 సంవత్సరాల నుంచి ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా నేను మళ్ళీ చెప్పే అవసరం లేదు, మీ అందరికీ తెలుసు. మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా చాలా అంశాలు మాట్లాడారు. అయితే ఎన్నికల రణరంగం కాబట్టి మనం ఎలక్షన్లలో పెడుతున్నప్పుడు మనం ఇతరులతో పోటీయా, ఇతరులతో కొట్లాడనా, వాళ్ళేదో మాట్లాడితే మనమేదో మాట్లాడటమా, అది కాదు. మనం ఏమి చేసినాం అనేది ప్రజలకు సమస్య. కాబట్టి అవే విషయాలు చెప్పుకొని మనం ముందుకెళ్దాం. అయితే నేను కార్యకర్తలకు, నాయకులకు ఇంకా యాక్టివ్ కావాలి.
మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఎన్రోల్మెంట్ ఇంకా టైం ఉంది, ఇప్పటికే చేసినాం, ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే జనరల్గా ఎలక్షన్లు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ కూడా పోలింగ్ రోజున రెండోది మనం రాజకీయాలు ఉన్నాం, అందరికంటే బాగా రెండోది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ దేశం అంతా చూసింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా లేదు. ఎందుకంటే 24 గంటల కరెంట్ ఈ దేశం ఎక్కడ లేదు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఈ దేశం ఎక్కడ లేవు. ఏదైతే మన రైతాంగం ఉన్నదో వాళ్ళకు సాగునీరు కూడా దేశంలో ఎక్కడ లేదు. वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि चंद्रशेखर राव रियासत के वजीर आला की हैसियत से तीसरी मर्तबा सरकार में आना यकीनी। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तिरुमला के लॉर्ड वेंकटेश्वर वो सीधे तिरुमला मंदिर पहुंचे और स्वामी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में केसीआर की और अब हम रियासत की तामीर नौ में उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुदा से दुआ की है कि वो उन्हें मुस्तकबिल में उनके साथ मिलकर काम करने का मौका दे। रियासत वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना जो मुल्क के चावल फराहम करने वाली रियासत और गुर्बत के खात्मे में कम तबकात के साथ किया कि केसीआर का तीसरी मर्तबा वजीर आला के तौर पर इख्तिदार में आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तमाम तेलंगाना के शोबों में मुल्क की नंबर 1 रियासत के तौर पर खड़ा होगा। పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు, రైతులకు, పేద వర్గాలకు విద్య, వైద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలనకు, దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మూడోసారి ఎలక్షన్ వెళ్తున్నాం కనుక ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ మూడోసారి మా నాయకుడిని, మా కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని వారి వెంట మళ్ళీ మేము ప్రయాణించి వారి అడుగులు అడిగేసి వారు చేసే కార్యక్రమాల్లో గతంలో మాదిరిగా పాల్పంచుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారితో పాటు ఉన్నాం, ప్రభుత్వంలో వారితో పాటు ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో వారితో పాటు ఉండి ఇంకా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఆ భగవంతుడు చల్లగా చూడాలని ఆయురారోగ్యాలు చల్లగా మనసారా వేడుకొని దర్శనం చేసుకొని రావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక రకాలుగా దేశంలోని ఒక అత్యున్నత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో మా ముఖ్యమంత్రి वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर की कार की पुलिस ने तलाशी ली। रियासती वजीर कमलाकर के बशमूल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केशव राव, साबिक वजीर बी विनोद भी उसी कार में सवार थे। ये अफराद करीमनगर से सिरसिला जा रहे थे। रियासत में ज़ाबिता अखलाक के नफाज के बाद से ही ओहदेदार अजला में तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर कमलाकर की गाड़ी की भी तलाशी ली गई है। वजीर आला केसीआर के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी की वालिदा पी रत्नम्मा दुनियाए फानी से चल बसी। वजीर सेहत हरीश राव ने रत्नम्मा के देहांत की इत्तला पर जिले मेदक के रामायणपेट मंडल प्रगति धर्मारम में वाक़ राजशेखर रेड्डी के घर पहुंचकर रत्नम्मा का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। रियासती वजीर ने मरहुमा के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें पुरसा भी दिया और उनकी मौत से मुतालिक तफसीलात से वाकफियत हासिल की। रियासती वजीर हरीश राव के हमरा रुकन असेंबली मेदक पद्मा देविंदर रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल रघुरतम रेड्डी, एफको के डायरेक्टर देविंदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे।
अंबरपेट में हल्का असेंबली में इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया है। चुनाचे अंबरपेट के रुकन असेंबली वो बीआरएस उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश ने मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन ने रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश को आशीर्वाद दिया। कालेरू वेंकटेश जिन्होंने पद यात्रा का आगाज करते हुए मुकामी लोगों के साथ मिलकर बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर की वजाहत करते हुए एक मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने केसीआर की ज़ेर क़यादत में बीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाते हुए असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की है। ప్రచారంలో భాగంగా మొట్టమొదటి రోజు అమ్మవారిని దర్శించుకొని 1000 మంది మా కార్యకర్తలు మా బీఆర్ఎస్ లీడర్లు బాపు నగర్ ఏరియాలో ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది। చాలా బ్రహ్మాండమైన స్పందన ప్రజల నుంచి ఉంది। నిన్న మా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన అంశాలన్నీ ప్రతి మహిళకు విడమర్చి చెప్తా ఉన్నాము। మహిళల నుంచి మంచి స్పందన ఉంది। వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని బాగా స్వీకరిస్తున్నారు। ప్రతి ఒక్క మహిళ కారు గుర్తుకే ఓటేసి మరియు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని వాళ్ళే కోరుతా ఉన్నారు। మా లీడర్ల నుండి కార్యకర్తల నుండి మా మహిళా సోదరీమణుల నుంచి మరి మా కార్పొరేటర్స్ నుంచి మా డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ల నుంచి అందరి మధ్యలో మంచి కోఆపరేషన్ ఉంది। మంచిగా అందరం కలిసి रियासत तेलंगाना में होने वाले आम असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीआरएस पार्टी की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बीआरएस पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए निर्मल जिले हल्का असेंबली मधोल बीआरएस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर दूसरी मरतबा रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी को दोबारा उम्मीदवार नामजद करते हुए बी फॉर्म जारी करने पर मधोल हल्का असेंबली बीआरएस पार्टी मरकजी दफ्तर भैंसा में टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी की क़यादत में बीआरएस कायदी ने हल्का असेंबली मधोल से जी विट्ठल रेड्डी को बी फॉर्म दिए जाने पर जश्न का एहतमाम करते हुए आपस में मिठाइयां तकसीम की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। बारजा टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी और साबिका रुकन बल्दिया जे मुरली गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के इंतखाबी मंशूर में जो ऐलानात किए गए हैं, इस मंशूर में तमाम तबकात व तमाम शोबेजात के अलावा तेलंगाना के हर फर्द के साथ इंसाफ और मसावियाना हुकूक फराहम किए जाएंगे, क्योंकि रियासत तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना की आवाम की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों का नतीजा है। इसलिए बीआरएस पार्टी ये जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के अवाम के तमाम हुकूक अदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इस मौके पर पी कृष्णा, साबिका एएमसी चेयरमैन सैयद आसिफ, साबिका नायब सदर नशीन एएमसी भैंसा सैयद अली हाशमी, माइनॉरिटी सदर अब्दुल मजीद चौधरी, टोटा रामू के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। में तीसरी बार तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया गया है, इस मैनिफेस्टो में रियासत तेलंगाना के हर तबके को, हर समाज के हर लोगों को कवर करते हुए केसीआर साहब ने जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया है वो काबिल सताइश है। इससे पहले हमने 9 साल केसीआर साहब का इख्तिदार देखा। उनके इख्तिदार में हर तबका, हर समाज, हर आदमी को जो स्कीमात पहुँचे, जो स्कीमात मिले, उससे सब लोग मुतमईन हैं। केसीआर साहब की हुक्मरानी में तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 रियासत कहलाने जाने लगी है। उसी तरीके से आज जो मैनिफेस्टो का ऐलान किया गया है, जिसमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक की स्कीम को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, करने का वादा किया गया है। उसी तरीके से रैतु बंधु को जहां 10,000 रुपये 2 क्रॉप पे दिया जाता था, अब 16,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। उसी तरीके से आसरा पेंशन को 2016 రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం జరిగింది।
ఈ మేనిఫెస్టో పోయిన 5 సంవత్సరాల కింద ఉన్న మేనిఫెస్టో కంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా ప్రజల లోపట దీని యొక్క रियासत तेलंगाना में मुजवजा असेंबली इंतखाबात के दौरान रियासती बरसर इख्तिदार सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति की जानिब से कल जारी किए गए रियासती इंतखाबी मंशूर पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हुए करीमनगर के बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने अखिलियती कायद सैयद नईमुद्दीन की क़यादत में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। आतिशबाजी और शीरीनी तकसीम करते हुए इंतखाबी मंशूर पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ करीमनगर वाई सुनील राव, डिप्टी मेयर हरीश शंकर सरूपारानी ने पार्टी कायदीन सैयद मौलाना हुसैन, मोहम्मद इमरान, सैयद नईमुद्दीन और दीगर के हमरा नाच गाना करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तरतीब दिया गया इंतखाबी मंशूर रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद और मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने का जामिन है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने की भारी जिम्मेदारी वजीर आला केसीआर ने खुद कबूल की है। उन्होंने बताया कि 4000 रुपए इंश्योरेंस वाली स्कीम रियासती अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए काफी है। बाद अजान मीडिया से खिताब करते हुए सैयद नईमुद्दीन ने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस को अपग्रेड करते हुए डिग्री कॉलेज बनाने के इंतखाबी वादे का पुरजोश खैर मकदम किया और इसको मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने का वाहिद जरिया करार दिया। नेज सैयद नईमुद्दीन अहमद ने इस ज़िमन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर भी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे हरदिल अजीज भारत राष्ट्र समिति के सदर आला केसीआर साहब ने 2023 में जो अब इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस, उसके लिए बीआरएस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज करे हैं। बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है। हम करीमनगर बीआरएस माइनॉरिटी सीनियर लीडर्स की जानिब से हम खुशामदीद कहते हैं। केसीआर साहब बहुत अच्छा जो मैनिफेस्टो रिलीज करे हैं, उसमें जैसो ख़ास तौर माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर साहब ने एक स्कीम मैनिफेस्टो में उसमें जैसो शामिल करे हैं। जो हम लोग जानते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, 206 माइनॉरिटी रेजिडेंस का ऑलरेडी हमारे तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर साहब स्कूल चला रहे हैं जो इंटरमीडिएट तक है। अब इसमें जैसो डिग्री तक अपडेट करने का वादा कर रहे हैं। बहुत खुशामदीद कहते हैं हम, और पूरे तेलंगाना के अखिलतियों की तरफ से और करीमनगर बीआरएस माइनॉरिटी सीनियर लीडर की जानिब से, और मैं करीमनगर का सीनियर लीडर सैयद नईम माइनॉरिटी का हूँ, मैं जो है सो केसीआर साहब को दिल की गहराई से हम जो है सो शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी सोच हल्के कारवान के टोली चौकी में वाक़े अल्फा फंक्शन हॉल में मजलिस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन का एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके ख़वातीन को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल करते हुए उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर हल्के कारवान की ख़वातीन ने असम्बली इंतख़ाबात में मजलिस को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर मजलिस से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नाफिज किए गए इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के बाद हैदराबाद में पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर चेकिंग की जा रही है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी लेते हुए भारी मिकदार में नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। चुनाचे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस ने कवाड़ीगुड़ा में तलाशी मुहिम के दौरान रकम की गैर कानूनी मुंतकली की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 2.9 करोड़ रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक कार और मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक के निफाज के पेश नजर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी लेते हुए बड़ी मिकदार में सोना और चांदी को जब्त कर लिया गया। चुनाचे मियाँपुर पुलिस ने मियाँपुर चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 17 किलो सोना और 17 किलो चांदी को जब्त कर लिया। पुलिस ने इंतखाबी कवायद के मुताबिक सोने और चांदी के जेवरात के बिल जब्त कर लिए।
हनुमकुंडा जिले में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर लिया गया है। जिले के एलकातुतरी मंडल के पेंजाकली बेट चेक पोस्ट के करीब हर रोज मामूल की तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इसी मुहिम के दौरान गाड़ियों की तलाशी में डीसीएम को रोका गया। उसकी तलाशी पर बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 क्विंटल गांजे को जब्त कर लिया और इसको मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। पुलिस ने बताया कि इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने कहा कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, ताहम इस सिलसिले में जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि पीर की सुबह तकरीबन 6 बजे इस वाकये के सिलसिले में फोन कॉल वसूल हुआ। ये आग बैग्स और दीगर अशिया फरोख्त करने वाली दुकान में लगी। आग के साथ कसीफ धुआं भी था। आग के साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। आग के दीगर दुकानात तक फैलने के खदशे से चौकसी अख्तियार की गई। पुलिस ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और डीआरएफ के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में एपी के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके अरकान खानदान और तेलुगु देशम के लीडरों ने अनोखा एहतजाज किया। इंसाफ की बैटरी नामी इस एहतजाज के दौरान चंद्रबाबू की बीवी भुवनेश्वरी, उनके फर्जंद लोकेश और बहू ब्रह्मणी ने अपने हाथों को रस्सियों से बांधकर एहतजाज किया। इस एहतजाज की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। चंद्रबाबू की अहलिया भुवनेश्वरी के साथ साथ पचिया चौधरी, बोचाया चौधरी, सी कोटेश्वर राव, विजयवाड़ा के एमएलए जी राम मोहन, एमपी के रविंदर कुमार और दीगर ने राजा महेंद्रावरम तेलुगु देशम दफ्तर में मुनक्किदा बेड़ी से इंसाफ के एहतजाज प्रोग्राम में शिरकत की। तेलुगु देशम के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी कारकुनान चंद्रबाबू के हामियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मैं बाबू के साथ हूं के नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए एपी तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू को जेल में डालकर कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के 37 दिन गुजरने के बाद भी उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश करने में हुकूमत नाकाम रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।